देखिए बेटा, ये क्लास 10 का क्या विविध प्रश्नावली है और इसमें बताया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ए n इक्वल टू n प्लस 1 है, तब इसका योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। अब योगफल के लिए दो फार्मूले होते हैं, हमने बताया था ना। योगफल के लिए एक फार्मूला आपका क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा फार्मूला आपका क्या है। दूसरा फार्मूला होता है एस एन इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट में a प्लस एल होता है ना। और कहीं कहीं पे आपका ये भी दे दिया जाता है कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में प्रथम पद और जो आपका एल लास्ट टर्म होता है अंतिम पद। तो ये दोनों बेटा सेम ही है, ये दोनों क्या है, सेम ही है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है, सेम ही है, कोई अलग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो कहीं कहीं पे आपका क्या आ जाएगा, एस एन इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल आ जाएगा, और कहीं कहीं पे आएगा एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस ए बेस एन। तो ये हमने बताया था ना, जो अंतिम लास्ट टर्म होता है अंतिम पद को ही एल बोला जाता है और ए बेस एन बोला। मान लो एल की जगह ये रख देंगे तो भी वही फार्मूला है, कोई अलग नहीं है ना। अब जब योगफल की बात आती है तो योगफल के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को रख देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट ही आंसर आएगा, जो भी आंसर वो क्लियर होगा। ठीक है, कोई अलग सा नहीं होगा। ठीक, अब बाबू ये बताओ, ये हम डैश कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन इक्वल टू एन प्लस 1 है, तब इसका योगफल, योगफल वाला तो हमने बता दिया। योगफल में क्या करते, चाहे दोनों में से या तीनों में से कोई भी फार्मूला रखना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई समांतर श्रेणी है, किसी भी कोई भी समांतर श्रेणी आप बना सकते हो, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके। बस केवल समांतर श्रेणी उसे कहते हैं, ध्यान रखना, जिसका डिफरेंस क्या होता है, समान होता है। जिसका डिफरेंस आपका क्या हो, समान आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखते रहिएगा कि चाहे 5, 10, 15 के, चाहे 2, 3, 4 करके लिख दीजिए, और डॉट 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 करके, यानी पॉइंट लगा लगा के अंतिम लास्ट में क्या करिए, nवां पद कह रहा तो nवां पद आप क्या कर दीजिएगा, 2n प्लस 1 रख दीजिएगा, है ना। nवां पद क्या करिएगा, 2n प्लस 1 रख दीजिएगा, है ना। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें क्या पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए। प्रथम पद को हम मान लेते हैं, 1 ले लो, 5 ले लो, या श्रेणी कुछ भी बना लो। ठीक है, चलो हम श्रेणी बना लेते हैं, 1 से ही बना लें जो हमारा सरल हो। मान लो 1, 2, 3, 4। और ये प्रश्न क्या कहा है कि इसका जो nवां पद है ना, क्या कहा है कि इसका जो nवां पद है वो हमारा क्या है, 2n प्लस 1 है ना। इसे मान लो पद। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, an हो जाएगा, an हो जाएगा, या इसे l भी कहते हैं। ठीक, nवां पद यानी कि इसका जो अंतिम पद है। तो इसमें देखिए ये श्रेणी में आ रहा है कि नहीं, 1, 1 का डिफरेंस है कि नहीं, 2, 1 के बीच में देखिए, 3, 2 के बीच में देखिए, 4, 3 के बीच में देखिए, 1, 1 का आपका क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। जिसमें आपका डिफरेंशिएट क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या समांतर श्रेणी बोला जाता है। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए इनका डिफरेंस पहले निकालो, कोई भी समांतर श्रेणी कह रहा, कोई भी ले लो। तो पहले देखो यहाँ पे डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो ये आपका a1 है, ये a2 है, ये a3 है। इसको डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो हम कर लेते हैं, डायरेक्ट भी करना चाहते हैं डायरेक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बेस से ही करो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, d इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। d इक्वल टू a2 आपका क्या है, 2, a1 ये, d इक्वल आपका क्या आ गया, 1। ठीक, अब देखिए d इक्वल 1 आ गया है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद मतलब a1 कहो चाहे a को, a1 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इतना आपका पता चल गया, यानी डिफरेंस पता चल गया और ये भी पता चल गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू रहिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है इसका जो nवां पद है वो 2n प्लस 1 है,
2n+1 है। ठीक, तो आप क्या करो, ये जो n है तो इसका n क्या करो, ये तुम्हारा देखो n है, ये सारे पद हैं, ये सारे पद हैं, ये भी तुम्हारा पद है जो जाके लास्ट में क्या है an हो गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा n=1 रखोगे, n=2 रखोगे, n=3 रखोगे, 4 रखोगे, ऐसे कर करके आप कर डालो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो n मतलब जो तुम्हारी जो संख्या होती है, जो अंक होता है, जो सीरियल वाइज होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा क्या हो जाएगा, a1=1 हो जाएगा। अब इसको हम चाहे तो फार्मूले पे रख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये अंतिम दी आई है, ये अंतिम पद जहाँ आएगा वहाँ पे ये रख देते हैं। ठीक है, चलो इसमें फार्मूला लगा दो, डायरेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा। Sn इक्वल क्या होता है, n/2 होता है। आपका ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, a+l होता है। ठीक, तो l हमारा क्या हो जाएगा, an हो जाएगा, an की वैल्यू रख देंगे। अब a हमको बताना है ना, a हमको क्या करना है, निकालना है। a क्या बताना है, निकालना है। ठीक, तो हमारा प्रथम पद यहाँ a है। अब इसमें से अगर a की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा a क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखो n हमारा कितना 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 1 रख देंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 2 + 1, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखे रहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम हमारा लास्ट टर्म कितना दिया है, लास्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, लास्ट टर्म हमारा ये होगा 2n+1, ये an होगा। ठीक, अब देखिए जब हमारा प्रथम पद 1 आया है, अच्छा ये बताओ, अगर हम ये 2 4 6 लिख देते हैं, ऐसे करते हैं, डिफरेंस हो गया, लेकिन हमने कहा प्रथम पद, तो प्रथम पद तुम क्या करते हो, a1 से भी कर सकते हो, है ना। n भी तो तुम्हारा पद है, n भी क्या है, तुम्हारा पद है, तो क्या तुम इसको n से डिनोट नहीं कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे आपका क्या दिया गया है, ये जैसे a1 दिया जाता है, जैसे ये तुम्हारा a1 दिया जाता है, तो यहाँ पे आओ, कंपेयर करो an, तो यहाँ ये n की तुलना इससे करो, n की तुलना कर लिए, तो n की जगह पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे तुम्हारा a और क्या है, ये दिया है ना, तो तुम्हारा a और 1 क्या हो जाएगा, n की जगह हो जाएगा ना। तो तुम ये ध्यान दो बेटा, देखो ध्यान देना, an तुम्हारा कितना है, 2n+1 है, तो n की जगह हमारा यहाँ क्या दिख रहा है, गुणा करो an से, n की जगह 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 रखिए। अब देखिए 2 × n, n की जगह क्या 1 है, +1 रखिए, ठीक है ना। और ये फार्मूला थोड़ा लास्ट में लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला लगा दो। ठीक है, अब देखिए a1 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 हो जाएगा, तो a1 आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। a1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने a1 = 1 ले लिया है ना। तो हमारा a, मान लो a1 = 1 ले लिया और डिफरेंस हमारा सेम है, तभी तो पहले इसको समांतर श्रेणी हमें बताना पड़ेगा, समांतर श्रेणी है। अब इसमें जो दिया है उसकी वैल्यू रख देते हैं। हमें क्या करना है कि a की वैल्यू निकालनी है, यानी a1 की। ठीक है, पहले हमने इसको क्या किया, समांतर श्रेणी में बताया कि कोई भी समांतर श्रेणी कह रहा तो इसको पहले समांतर श्रेणी में डिफरेंस और प्रथम पद बता दिया, डिफरेंस भी हमारा सेम है, प्रथम पद भी हमारा क्या है, आ गया। अब हम क्या करते हैं, an = 2n+1, तो अब इसमें से a की वैल्यू निकालो, तो n हमारा क्या है, तो ये बताओ, ये पद ले लो, ये तुम्हारा n की जगह आ जाए, जैसे ये है, इसकी पूरी तुलना an से करो, तो a हो गया और n तुम्हारा क्या 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे n की जगह हमने 1 रख दिया, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख दो। अब देखो तुम्हारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसी 3 को हम क्या करते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लो बेटा, इसी 3 को हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, इसको इधर हम नोट कर देते हैं, ठीक है ना, इधर
शायद दिखे ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखिएगा देन, क्या लिखोगे देन। अब इसको क्या करो, इसी फार्मूले पे रख दो, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो l को क्या बोला जाता है, कहीं कहीं पे आपका l जो है हमने बताया था ना, जैसे ये फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, n/2 है तो कहीं कहीं पे a प्लस an भी आ जाएगा, तो an को l भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये तुम्हारा जो an है कहाँ गया जी, ये इसे हमने बताया ना an भी कहेंगे और l भी कहेंगे, तो इसको l की जगह पे लिख देते हैं, ठीक। तो ये Sn इक्वल n/2 हो गया, और a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, प्लस l का क्या है तुम्हारा लास्ट टर्म क्या है 2n प्लस 1 है, इसको लिख दीजिए, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ये लिख दिए। अब देखिए इधर मैं डैश कर देता हूँ, इधर से कंटिन्यू हो जाएगा आप लोग, है ना। ध्यान दीजिएगा बेटा। अब देखिए कंटिन्यू इधर हो जाइए, ये आपका क्या हो जाएगा Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखो 3 प्लस 1, देखो 2n में 1 जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये 2 अल्फाबेट के साथ में और ये विदाउट अल्फाबेट है, तो इसको डिजिट से डिजिट को ऐड कर दिए, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, ठीक। अब देखिए Sn इज इक्वल टू n/2, इसमें बताओ ये 4 है ये 2 है, अगर हम कॉमन लेना चाहेंगे तो 2 कॉमन हो जाए, कॉमन लेने का मतलब कि वही अंक का गुणा दूसरे में भी हो, तो इसमें बताओ 4 में किस अंक का गुणा है, 4 में 4 का गुणा, ये तो मान लेता हूँ, क्या 2 में 4 का गुणा है, नहीं है। अब दोनों में ऐसा अंक देखो जिसमें क्या हो, दोनों के गुणज में आए, तो 4 में देखो 2 का गुणा है कि नहीं, अब इस 2 में देखो, तो 2 में भी देखो 2 का गुणा है कि नहीं है, तो जिसका गुणा होता है उसी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। और कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, ठीक। अब हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, और जब 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्या किया हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या किया हमने 2 कॉमन ले लिया, फोन आ गया था बेटा, तो 2 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, कॉमन लेने का मतलब भाग करना, और कॉमन तभी लेंगे जब उस अंक का गुणा दोनों में हो या कहीं कहीं जितना होता है सभी में हो, तभी वो कॉमन होता है, ठीक। तो इसमें हमने देखा 2 का है और इसमें भी 2 का है ना, तो कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब हमने क्या किया भाग करना, जब कॉमन लिया तो तुरंत भाग कर दो, तो यहाँ 2 आएगा भाग करने पे ना, और यहाँ क्या बचेगा भाग हो जाएगा, तो यहाँ na बचेगा, है ना, ठीक। अब देखिए ये इनटू में है, ठीक, तो इनटू में 3 कट होता है, कट कर दीजिए, तो Sn इक्वल आपका क्या हो गया n, और इस ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2 प्लस n, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको आप क्या करिए नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एक ही सवाल कई बार करिए। अभी सवाल को जैसे आप उतारते हो, है ना, तो इस सवाल को और अच्छा बनाने के लिए पहले इसको समझ लो, इसको समझने के बाद आप यहाँ पे जो चीज़ दिया जैसे an इक्वल तुम्हारा 2n प्लस 1, इसको आप 2n की जगह क्या करो 7n कर लो, 80n कर लो, यानी इसको जो है कन्वर्ट कर लो, अपने शब्दों में इसको बदल दो, इसको कर लो कई बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे जो संबंधित सवाल हैं इस तरह भी आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका 2n प्लस 1 आ जाए, कहीं कहीं पे जो है 7n प्लस 1 आ जाए, या ठीक है, या माइनस का यहाँ साइन लगा के देख लो एक बार, तो आप इसको समझ लो, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस क्वेश्चन की। तो आप इसको जो है यहाँ 2n प्लस 1 दिया, तो आप क्या करो यहाँ 2 की जगह 7n माइनस 1 करके देख लो, है ना, फिर इसका योगफल निकाल लो। तो इसी सवाल को आप जो है आप भी लगाया करो, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आप समझ गए, इसका आंसर ये आ गया, ठीक। तो आप क्या करो, इसको जब समझ जाओ तब इसी प्रश्न से आप भी प्रश्न बनाकर सॉल्व करो, ठीक है। इसी प्रश्न का अपने इच्छा अनुसार प्रश्न बनाइए, 4-5 बार उसको सॉल्व करिए, तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जितने पूछे जाएंगे, चाहे जब पूछा जाएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको खूब लगाइए, समझिए, और इस क्वेश्चन को अपने में चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन से चेंज कर लीजिए, प्लस में माइनस कर दीजिए, अंक 2 है तो यहाँ 3 कर दीजिए, वहाँ 4 कर दीजिए, है ना।
ठीक, अपने में देखिए, जांचिए, तो पता चल जाएगा कि हाँ आपको जो एक प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया है। ठीक है ना। खूब करिए, खूब मेहनत करिए बोर्ड वाले बच्चे, और माता पिता की सेवा करिए, ठीक है, और गुरुजन की सेवा करिए, है ना। हमेशा कोई गुरु कहता नहीं मेरी सेवा करो, हालांकि गुरु का मान सम्मान करो, वही जो है सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, गुरु का मान सम्मान ही सबसे बड़ी सेवा है। माता पिता की सेवा करिए, घर पर रहकर खूब पढ़ाई करिए, खूब मन लगा के पढ़िए, लिख लिख के देखिए। मैथ और साइंस में जो है 2-2 घंटा, 1.5 घंटा या 1 घंटा, जैसे आपको टाइम मिले सुविधा अनुसार, क्योंकि सबकी अपनी घर की स्थितियाँ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। कोई किसी के ऊपर घर की भी जिम्मेवारी है, खेत की भी जिम्मेवारी है ना। तो जैसे जिसकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी भी निभाए और जो है अपनी पढ़ाई भी करे, है ना, समय निकाल के। ठीक, ओके बेटा, नोट कर लीजिए। थैंक यू बेटा।